जमीन के अंदर उबलते हुए ये आग के गोले हर वक्त जमीन से बाहर निकलने के इंतजार में होते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि ये लावा जमीन को काश्त के काबिल कैसे बना सकता है। दरअसल हमारी इस जमीन के ऊपर तकरीबन 1500 वोल्केनोज मौजूद हैं और जो समुद्र के अंदर हैं उनकी तादाद तो साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स भी मालूम ना कर सके। अगर ऐसा कहा जाए कि हम सूरज की सतह के ऊपर रह रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे आता है रॉकी मेंटल्स वाला हिस्सा और सबसे नीचे आता है अर्थ का वो वाला पार्ट जिसका टेम्परेचर उतना ही है जितना के टेम्परेचर सूरज की सतह का है। इसे हम अर्थ का कोर कहते हैं। अब यहाँ से एक नया खेल शुरू होता है। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब ये सारे कंटिनेंट्स एक हुआ करते थे, लेकिन फिर ये अलग अलग कैसे हो गए। दरअसल अर्थ के कोर से सूरज जितनी हीट ट्रांसफर होने की वजह से मेंटल वाले हिस्से में कुछ रॉक्स पिघल जाती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा आसपास की रॉक्स की निस्बत लाइट वेट होने की वजह से जब मूव करता है तो अर्थ क्रस्ट, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड करते हैं, इन प्लेट्स पर असरअंदाज होता है। अब समझने वाली बात यह है कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट 3 किस्म के होते हैं। जी हाँ, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मैग्मा जमीन से बाहर निकलता है, जिसे हम वोल्केनो का फटना कहते हैं। लेकिन जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो ये जलजले और सुनामी का बायस बनती हैं और ये पहाड़ों के बनने की वजह भी बन सकती हैं। नेपाल में मौजूद हिमालयास भी ऐसी ही किसी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से वजूद में आए। और जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में या फिर मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करती हैं तो ये भी जलजले का बायस बनता है। वोल्केनो का फटना एक खौफनाक मंजर तो जरूर पेश करता है, लेकिन वोल्केनोज का फटते रहना भी हमारी जमीन के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, वोल्केनोज हमारी जमीन जरखेज बनाते हैं और ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फसलों के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। और जब लावा समुद्र में गिरकर ठंडा होता है तो ये समुद्र को जमीन में तब्दील कर देता है और रहने की जगह में इजाफा करता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।